दोस्तों, तो जैसा कि कल हम बताए थे कि कल से वीडियोस बनाएंगे। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो कि एसएससी जीडी के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रायः देखा जाता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इसको कम समय में कैसे बनाया जाए। यदि हमारा आज का वीडियो आज सभी देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसकी लाभ और हानि के बारे में आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और यह जो व्यक्ति कहीं नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी यह कारगर साबित होगा। जो भी हम ट्रिक बताएंगे यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो, जैसे हम पहला टाइप ले चलते हैं यूनिट डिजिट्स, यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक तो इकाई अंक क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ इसका पॉइंट है जो कि हमको फॉलो करना है। जैसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, सर्वप्रथम दिए गए प्रश्न के घात को चार से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं और शेष ज्ञात करते हैं। तो 4 से जब भाग देंगे तो निश्चित रूप से या तो शेष 0 प्राप्त होगा, या तो शेष 1 प्राप्त होगा, या तो शेष 2 प्राप्त होगा, या तो शेष 3 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में हम 4 से यदि भाग देते हैं तो शेष 0, 1, 2 और 3 प्राप्त होगा। यदि शेष 1 प्राप्त होता है, यदि शेष 1 प्राप्त होता है तो जो हमारा उत्तर होगा वह आधार का इकाई अंक होगा। आधार का इकाई अंक होगा। और यदि शेष 2 प्राप्त होता है तो जो हमारा उत्तर होगा वह आधार का इकाई अंक का स्क्वायर होगा। और यदि शेष 3 प्राप्त होता है तो जो हमारा उत्तर होगा आधार का इकाई अंक डी होल क्यूब होगा। और यदि शेष 0 प्राप्त होता है तो हमारा उत्तर होगा आधार का इकाई अंक का पावर 4। यही नियम है कि किसी भी संख्या में जो भी पावर है उसमें हम 4 से भाग देंगे और यदि शेष 1 प्राप्त होगा तो जो आधार का इकाई अंक है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि शेष 2 प्राप्त होगा तो जो हमारा आधार का इकाई अंक है उसका स्क्वायर कर देंगे। यदि शेष 3 प्राप्त होगा तो आधार का इकाई अंक का क्यूब कर देंगे। यदि शेष 4 प्राप्त होगा तो आधार का इकाई अंक का पावर 4 कर देंगे। अब जो क्वेश्चन इससे बनता है उसके तरफ आपको ले चलते हैं। साथ ही साथ एक और नियम है इसमें, कि यदि आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक
इकाई का अंक आधार का इकाई अंक ही होता है, इकाई अंक ही होता है, अर्थात 0, 1, 5, 6 किसी भी आधार का इकाई अंक। जैसे यदि हम लेते हैं कि 125 के घात 20 में इकाई अंक क्या हो, तो बेस है, ये आधार है, ये पावर है, आधार का इकाई अंक क्या है 5 है, तो यह 20 बार भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पूछता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 5 ही होगा, क्योंकि आधार का इकाई अंक 5 है। यदि यहाँ पे 6 रहे और पूछे कि 126 के घात 20 का इकाई अंक क्या होगा, तो आधार का इकाई अंक यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इकाई अंक 6। यदि यहाँ पे 1 रहे और पावर 20 का है और बोले कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक 1 होगा। यानी कि यदि किसी भी संख्या के पावर कुछ भी हो, यदि उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आता है, तो इकाई अंक आधार का इकाई अंक ही होता है। अब आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं टाइप 1 में। क्वेश्चन पूछेगा जैसे 172 के घात 415 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। यदि आप 172 को 415 बार मल्टीप्लाई करने को कह दे तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बोले हैं कि जो पावर होता है, पावर में आप 4 से भाग दे दीजिए, पावर में 4 से भाग दीजिए, शेष क्या आया 3। यदि शेष 3 आता है तो आधार का इकाई अंक का पावर 3, यानी कि आंसर हो गया 8। यदि आपको गुना करने को कह दिया जाए तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन वहां बनाना है 20 से 30 सेकंड के अंदर। तो बेस कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, जो भी घात है उसमें आप 4 से भाग दीजिए, और जो शेषफल आता है यदि 4 से भाग देते हैं तो पहले ही बोल चुके हैं कि शेष या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। यदि 0 आता है तो आधार का इकाई अंक के पावर 4, यदि शेष 1 आता है तो आधार का इकाई अंक, यदि शेष 2 आता है तो आधार का इकाई अंक का पावर 2, यदि शेष 3 आता है तो आधार का इकाई अंक के पावर 3। यहाँ पे आपका शेष 3 आया तो आधार का इकाई अंक के पावर 3, आधार का इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आंसर आया। यदि इसी प्रकार से क्वेश्चन आए 783 का पावर 154 में इकाई अंक क्या होगा। 783 के पावर 154 में इकाई अंक क्या होगा। पुनः यहाँ पे पावर क्या है 154, 154 में तुरंत हम 4 से भाग देंगे, दो आया शेष, और जब 2 आया तो आधार का इकाई अंक का पावर 2, यानी कि आंसर हुआ 9। यानी कि 783 को 154 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका इकाई अंक होगा वो 9 होगा। फिर यदि क्वेश्चन आ जाता है 182 फैक्टोरियस थी, फैक्टोरियस में आ गया। फैक्टोरियस कैसे निकलता है, तो जो फैक्टोरियस निकलता है 3 × 2 × 1। फैक्टोरियस 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 182 के घात 6। अब इसके पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्या है 4 है, 6 में 4 से भाग देंगे,
शेषफल क्या आया, 2 आया, और जो आधार का इकाई अंक है उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर हो गया 4। लेकिन यदि यहीं पे फैक्टोरियस हमारा 3 है तो निकाल दिए, 3 × 2 × 1। यदि फैक्टोर जैसे आ जाए क्वेश्चन कि 177 के घात 47, या बड़ा ही लेते हैं 147 ले लिए। अब देखिए, अब 147 उसको फैक्टोरियस तोड़ेंगे तो 147 गुने 146 गुने 145 गुने 144 गुने समथिंग 1 तक आएंगे। समय इन्वेस्ट होगा कितना भी, यदि फास्ट बनाएंगे तो हमको 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन इसका एक नियम है कि यदि फैक्टोरियस में 4 या 4 से अधिक संख्या होता है, 4 या 4 से अधिक संख्या होता है तो वह सदैव 4 से विभाजित होता है। और जब 4 से विभाजित होगा तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 आएगा तो हम नोट में लिखवाएं कि यदि शेष 0 आता है तो आधार का इकाई अंक जो होगा वह आधार का इकाई अंक का पावर 4 होगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियस क्या है, 147 है। यदि यहाँ पे 4 या 4 से अधिक है, यदि फैक्टोरियस में 4 या 4 से अधिक है तो वह मान लीजिए कि वह संख्या जो होगा वह 4 से विभाजित होगा। टेस्ट के लिए आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियस 5 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 चौके 20, 60, 120। 120 क्या है, 4 से विभाजित है, तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। और जब 0 आ गया तो आधार का इकाई अंक के पावर 4। तो यदि यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि फैक्टोरियस के जगह पर 4 या 4 से अधिक आता है तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। उसका उत्तर सदैव आधार का इकाई अंक के पावर 4 होगा। आधार का इकाई अंक के पावर 4, 3 को जब 4 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 81। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 1 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि फैक्टोरियस में 4 या 4 से अधिक आता है तो वह संख्या हमेशा क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। अब रही बात, ये तो हुआ टाइप 1। अब टाइप 2 में चलते हैं। ये तो सिंगल में था, अब आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में 172 के घात 14, 173 के घात 14, 174 के घात 14, 175 के घात 14 में इकाई अंक क्या होगा। 172 के घात 14 गुने 173 के घात 14 गुने 174 के घात 14 गुने 175 के घात 14 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, पावर क्या इसमें समान है, तो 4 से जब भाग करेंगे 14 में तो शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। 4 3 12, 2 आएगा। तो आंसर क्या होगा, आधार का इकाई अंक के पावर 2, तो 2 का 2, 3 का 2, 4 का 2। और जब आधार का इकाई अंक 5 है तो इसका निश्चित रूप से जो होगा आधार का इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। 4 9 16 गुने 5। हमको इकाई अंक पूछना है, दहाई से कोई मतलब है नहीं। 36 6 5 30। फिर हमको इकाई से मतलब है, 6 में 0 से गुना होगा, क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 172 गुने 173, 172 के घात 14 गुने 173 के घात 14 गुने 174 के घात 14 गुने 175 के घात 14 का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। यदि इसी प्रकार से का इकाई अंक क्या होगा, 172 के घात 14 गुने 173 के घात 14 गुने 174 के घात 14 गुने 178 के घात 14। 14 में पुनः 4 से भाग देंगे, शेषफल आ जाएगा 2। जब 2 होगा तो आधार का इकाई अंक के पावर
2, आधार का इकाई अंक के पावर 2, आधार के इकाई अंक के पावर 2, आधार के इकाई अंक के पावर 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। आधार का इकाई अंक है 36, 24, 4 में 9 से मल्टीप्लाई किए 36। अब इकाई अंक, हमको दहाई अंक से मतलब नहीं है, इकाई अंक यानी कि 16 में इकाई अंक क्या है 6 और 64 में इकाई अंक क्या है 4, तो 6 में 4 से गुना करेंगे 24। फिर ये 2 अंक हो गए इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। फिर हमको इकाई से मतलब है, यानी कि 6 में 4 से गुना होगा तो क्या होगा 24, और इकाई में क्या है 4। आंसर क्या हो गया 4। इसी प्रकार से ये हुआ टाइप 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए फैक्टोरियस में कि 172 फैक्टोरियस 14 गुने 173 फैक्टोरियस 15 गुने 106 फैक्टोरियस 15 में इकाई अंक क्या होगा। हम पहले ही बोले हैं कि यदि फैक्टोरियस में 4 या 4 से अधिक संख्या आता है तो वह संख्या सदैव 4 से विभाजित होगा, अर्थात शेष 0 होगा, और जब शेष 0 होगा तो उसका इकाई अंक आधार के इकाई अंक का पावर 4 होगा। फैक्टोरियस क्या है 14, 4 से अधिक है 2 के घात 4, 3 के घात 4। ये तो आधार का इकाई अंक 6 है, पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा, क्योंकि यदि आधार का इकाई अंक पहले बोल चुके हैं कि यदि यहाँ पे 100 बोले हैं कि आधार का इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 आता है तो पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक सदैव आधार का इकाई अंक होता है। 2 का पावर 4 करेंगे 16, 3 का पावर 4 करेंगे 81 मल्टीप्लाई 6। आधार का इकाई अंक 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और गुने 6 36। हमको इकाई अंक चाहिए तो क्या हो गया 6। अब आते हैं टाइप 3 में। ये तो मल्टीप्लाई हुआ। अब टाइप 3 में, टाइप 3 में क्वेश्चन आता है यदि पूछ दे कि 47 के घात 26 माइनस 35 की घात 26 में इकाई अंक क्या होगा। प्रोसेस सेम है, पावर में 4 से भाग करेंगे और देखते हैं शेष क्या प्राप्त होता है। 26 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल होगा 2, और जब शेषफल 2 होगा तो आधार का इकाई अंक के पावर 2। अब यहाँ पे आधार का इकाई अंक 5 है तो निश्चित रूप से जो पावर कुछ भी हो आधार का इकाई अंक गुणनफल इसका क्या होगा आधार का इकाई अंक 5 होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 5। अब हमको क्या करना है, हमको दहाई से नहीं मतलब है, हमको इकाई से मतलब है। तो 9 में से 5 गया 4, आंसर क्या आया 4। हमको ये दहाई से नहीं मतलब है, हमको इकाई अंक से मतलब है। तो 9 में से 5 गया 4। फिर इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यदि क्वेश्चन आ जाता है 35 के घात 26 माइनस 27 के घात 26, 35 के घात 26 माइनस 27 के घात 26 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। ये टॉपिक जो चल रहा है वह यूनिट डिजिट का चल रहा है। इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए पावर क्या है 26, 26 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 2, और जब 2 उस छोड़ दीजिए क्योंकि इसका 20 का इकाई अंक क्या है 5 है तो 5 ही होगा।
कुछ भी हो। अब माइनस 7 में 2 से स्क्वायर करेंगे 7 का तो क्या हो जाएगा 49। अब कहिएगा कि 5 में से 49 गया, तो माइनस में कभी भी इकाई अंक माइनस में होगा नहीं, क्योंकि जो माइनस साइन होता है वह किसी भी संख्या के या किसी भी अंक के बाएं साइड लगता है, न कि दाएं साइड लगता है। ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है संख्या कि 5, 9, 8 -6, ये तो 2 अंकों का संख्या हो गया, अलग अलग संख्या हो गया। हाँ, ये हो सकता है कि -582 -6, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 6 माइनस यानी कि उसके बाद भी कोई भी अंक या संख्या है, तो अब 5 में से 49 जाएगा नहीं। ऑप्शन में हो सकता है कि आपको मिले, माइनस में मिले, और मैक्सिमम लोग उसको कर भी देते हैं, लेकिन हमको अब यहाँ पे क्या करना है, 5 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 होगा, वो भी नहीं करना है हमको। अब यहाँ पे करना है 1 दे देना है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई, या दहाई का मतलब क्या होता है 1, क्योंकि इकाई और दहाई का मतलब क्या होता है 1। तो 15 में से 9 गया, क्या हुआ 6। 5 में से 9 क्या हुआ 6, 15 में से 9 गया 6 हुआ। इसी प्रकार से 23 के घात 24 -15 के घात 24 में इकाई अंक क्या होगा, 24 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 0। तो जब 0 आता है तो आधार का इकाई अंक के पावर 4, और आधार का इकाई अंक 5 है तो पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या होगा 5, और 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा 81 - 5 यानी कि 1 - 5। इकाई अंक क्या है इसका, 81 का इकाई अंक 1 और ये 5, 1 में से 5 गया, अब माइनस हो गया। अब यहाँ पे पुनः हम क्या करेंगे 11 कर देंगे, 11 में से 5 गया 6, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे तो आधार का इकाई अंक जो होगा वो हमारा 6 होगा। अब हम पुनः यदि क्वेश्चन आ जाता है चौबीस के घात 18 प्लस 25 के घात 18 प्लस 26 के घात 18 में इकाई अंक क्या होगा। सेम प्रोसेस, आधार का इकाई जो पावर है उसमें 4 से भाग करेंगे, शेषफल क्या प्राप्त होगा 2, 4 का स्क्वायर, ये 5 ही होगा, ये क्या होगा 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 5 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब हमको इकाई अंक को जोड़ना है, ये जोड़ेंगे 6 5 11, 11 6 17, इकाई अंक क्या हुआ। पुनः यदि क्वेश्चन आ जाता है बाईस के घात 26 प्लस 25 के घात 26 माइनस 18 के घात 26 में इकाई अंक क्या होगा। पुनः वही प्रोसेस, पावर में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 प्लस 5 माइनस 4, क्योंकि इकाई अंक क्या है 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये रहा आपका यूनिट डिजिट। यदि यूनिट डिजिट में क्वेश्चन आता है, यदि आप इस तरह फ्लो करते हैं, आप याद रखते हैं कि एक पॉइंट याद रखते हैं कि कोई भी डिजिट हो, कोई भी पावर हो, यदि हम पावर में 4 से भाग करेंगे और देख लेंगे जब 4 से भाग करेंगे तो शेष हमारा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा।
यदि 0 आता है तो आधार का इकाई अंक के पावर 4, यदि शेष 1 आता है तो आधार का इकाई अंक, यदि पावर 2 आता है तो आधार का इकाई अंक के पावर स्क्वायर, और यदि शेष 3 आता है तो आधार का इकाई अंक के पावर 3। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यदि आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो पावर कुछ भी हो उसके आधार का इकाई अंक सदैव या तो 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 1 होगा 0, 1, 5 और 6। यदि ये 2 पॉइंट आप याद रखते हैं तो यदि यूनिट डिजिट का कुछ कैसा भी प्रश्न आ जाए, चाहे मल्टीप्लाई में प्रश्न आ जाए, चाहे ऐड में आ जाए, चाहे सब्ट्रैक्शन में आ जाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, उसको आप आसानी से 10 से 20 सेकेंड में आप उसको कर सकते हैं। ये रही चैप्टर टॉपिक जो हुआ हमारा यूनिट डिजिट का हुआ। नेक्स्ट अगले वीडियो।